जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एटवस डिफेंस एकेडमी। दोस्तों मैं विजय आप सभी का एटवस डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में जैसा कि आपको पता है इसके पहले हम लोगों ने वर्ब को फिनिश किया था, वर्ब के डेफिनेशन को, एग्जाम्पल को, क्लासिफिकेशन को और उसके जो मेन फैक्ट्स थे उनको हम लोगों ने इजीली देखा था। तो आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो है उसके सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, और उस क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके पास लेकर आज आया हूं ये क्वेश्चन मोस्ट पॉसिबिलिटीज रखते हैं आपके डिफेंस में, एयरफोर्स में, XY में, NDA में, CDS में, FCAT में, नेवी में आने की। इनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वर्ब के पर्पज से आप एग्जामिनेशन में पूछे जाने की। तो आइए बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन को क्या आर्टिकल करते हैं, क्या उनका आंसर होगा। तो आपके सामने दोस्तों आ गया है पहला क्वेश्चन आ गया है और देखिए दोस्तों क्या लिखा है। ये जितने क्वेश्चंस हैं दोस्तों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें आप करना है फाइंड आउट द एरर। क्या करना है? फाइंड आउट द एरर। क्या खोजना दोस्तों? आपको इसमें एरर खोजना है, इसमें गलती खोजना है कि कहां पर इसमें क्या गलती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा है, आई कैन हियर द कन्वर्सेशन, ए हो गया, इनसाइड बट नोबडी ये बी हो गया, इज कमिंग टू ओपनिंग द डोर ये सी हो गया, और डी पर क्या है, नो एरर। तो इसमें दोस्तों जरा देखिए बहुत ही क्लू है इसमें। क्या है जरा देखिए, यहाँ लिखा है इज कमिंग, यहाँ लिखा है टू ओपनिंग, इज कमिंग और टू ओपनिंग। तो ये तो आपको पता है कि इज, एम और आर या वाज या वर्ब के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जाता है, आता है कब? जब वर्ब कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो EMR प्लस ING आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो वाज वर्ब ING आएगा। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या लिखा है, टू ओपनिंग। क्या लिखा है? और आपने चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब भी दोस्तों टू आ जाएगा तो टू के साथ वर्ब क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि इससे बनता है हमारा फुल इन्फिनेटिव। क्या बनता है दोस्तों? फुल इन्फिनेटिव। क्लियर हुआ? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या बनता है, फुल इन्फिनेटिव। तो ये ING नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, टू ओपन हो जाएगा, इसलिए एरर है, गलत है। आंसर क्या लगा देंगे दोस्तों, सी। क्या लगा देंगे, सी। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है टेक्निकल बट क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों दूसरा, दे आस्क्ड द गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच्ड द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर देखिए लिखा है वेट एंड वॉच्ड। तो इतना दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी कंजंक्शन से, किससे, कंजंक्शन से अगर किसी वर्ब को जोड़ना हो तो वर्ब के जो ये फॉर्म्स होते हैं दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, या तो दोनों फर्स्ट फॉर्म में हो, या तो सेकंड फॉर्म में हो, तो थर्ड फॉर्म में हो। तो यहां पर जरा देखिए वेट एंड वॉच्ड लिखा है। ठीक है दोस्तों, वॉच्ड करेक्ट है, इट मीन्स क्या होना चाहिए, ये क्या लिखा है, दे आस्क्ड द गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट। तो ये लिखा है कुड, कुड के बाद जानते हैं क्या होता है, COULD। कुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों। तो यहाँ वेट जहां लिखा है ये वेट करेक्ट है, ये सब वॉच होना पड़ेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। क्लियर? अब आइए देखते हैं, यू शुड नेवर कैरी टेल्स आर टोल्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखा है कैरी, यहाँ लिखा आर, यहाँ लिखा है टोल्ड। तो ये देखिए क्या हो गया, आर कंजक्शन हो गया, और कैरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये टोल्ड के बजाय क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, टेल हो जाएगा। इसका आंसर क्या लगा देंगे दोस्तों, बी। क्या लगा देंगे, बी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं, माई मदर हैंग्ड माई क्लॉथ्स। देखिए कपड़े को फांसी तो दी नहीं जाएगी, कपड़ा टांगा जाएगा। और आपको मैं ऑलरेडी ये चीजें बता चुका हूं, क्या कि हैंग और हैंग इनका दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है इसका टांगना या लटकाना, और एक अर्थ होता है फांसी देना। क्या अर्थ होता है, फांसी देना। तो दोस्तों जब इसका अर्थ होता है फांसी देना तो इसका सेकंड फॉर्म क्या यूज करते हैं, हैंग्ड।
थर्ड फॉर्म क्या यूज करते हैं, हैंग्ड। और जब इसका अर्थ होता है लटकाना या टांगना तो इसका सेकंड फॉर्म होता है हंग। थर्ड फॉर्म क्या होता है, हंग। तो चूंकि यहाँ कपड़ा टांगने की बात है, फांसी दी नहीं जाएगी, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हंग। क्या यूज करेंगे दोस्तों, हंग। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट, चूज द, आइए ऑप्शन इसमें आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सुटेबल रूल्स। ठीक है, सुटेबल रूल्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन करेक्ट हमको चूज करना है। तो दोस्तों जरा देखिएगा, आई कम हेयर टू टीच मैथमेटिक्स। कह रहा है टू टीच क्या है, क्या जीरंड है, पार्टिसिपल है, हाफ इन्फिनेटिव है या फुल इन्फिनेटिव है। तो ये आपको पता है कि जब भी कभी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ना, नी, ने का भाव निकले तो इसे हम लोग कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। और यदि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उससे ना, नी, ने निकले तो इसे हम लोग कहते हैं हाफ या बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर क्या है, टू टीच। तो आई कम हेयर, मैं यहाँ आता हूँ, टू टीच माने पढ़ाने। दोस्तों देखिए ने का भाव आया और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा है फुल इन्फिनेटिव। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा आंसर, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू, ही एंड आई डांस एट द स्टेज विद आवर फ्रेंड्स। ठीक है, ये पूछ रहा है डांस क्या है, नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट है, एक्सिलरी है या नन है। तो आप जानते हैं कि ऐसी मेन वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न हो, आप जानते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होते उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आंसर, बी, फाइनाइट वर्ब। क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, माई फादर गेव मी अ मैंगो यस्टरडे। मेरे पिताजी ने कल मुझे एक मैंगो आम दिया। तो नन फाइनाइट है कि इंट्रांसिटिव है कि ट्रांसिटिव है कि नन, कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर कोई वर्ब हो और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हो तो इस वर्ब को हम लोग कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसिटिव वर्ब। तो यहाँ पर देखिए ये गेव है, गेव के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, इसलिए दोस्तों ट्रांसिटिव वर्ब है। आंसर क्या लगा देंगे, सी। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा क्या दोस्तों, ऑल ऑफ यू डू नॉट लाइक स्मोकिंग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखिए। अब आप जानते हैं इस चीज को अच्छे तरीके से दोस्तों, क्या कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर इसमें हम लोग आईएनजी लगा दें और आईएनजी लगाने के बाद इसका अर्थ ना, नी, ने निकले तो इसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। बहुत सही। अब देखिए, ऑल ऑफ यू डू नॉट लाइक स्मोकिंग। क्या आया, स्मोकिंग, धूम्रपान करना। क्या अर्थ होगा इसका, धूम्रपान करना। तो ना का अर्थ आ गया। अब स्मोक में आईएनजी भी लगा है। क्या है, स्मोक में क्या लग गया, आईएनजी भी लग गया। इट मीन्स क्या बन गया, जीरंड। क्या बन गया, जीरंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, जीरंड। आंसर क्या लगा देंगे, सी। एक बात और आप जानते हैं कि जो दोस्तों जीरंड होता है इसका दो टाइप से यूज होता है। एक बार एज सब्जेक्ट यूज होता है और एक बार एज ऑब्जेक्ट यूज होता है। बोलो भाई, एक बार एज सब्जेक्ट यूज होता है, एक बार एज ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो आप बताइए, वर्ब के पहले लिखा रहता है इसे सब्जेक्ट कहते हैं और वर्ब के बाद लिखा रहता है इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये लाइक क्या है, हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद लिखा है तो स्मोकिंग क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया ये, इसे अगर सही से कहा जाए तो इसे हम लोग कह सकते हैं जीरंडियल ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं, जीरंडियल ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं, जीरंडियल ऑब्जेक्ट। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ही डेयर्स टू अपोज यू। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि जो डेयर्स है ये मॉडल वर्ब है इस समय, कि हेल्पिंग वर्ब है, कि फाइनाइट है, कि नॉन फाइनाइट है। तो आप एक चीज जानते हैं कि जो है डेयर
अगर डेयर है तो डेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। लेकिन दोस्तों डेयर मॉडल तभी होगा जब इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अलग से लिखा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अलग से लिखा हो। तो अभी जो है अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखा है, डेयर लिखा है, या क्या लिखा है, डेयर से लिखा है, बोलो भाई, और इसके बाद जो है तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म न लिखा हो, तो इसका मतलब है कि यही हमारी क्या है, मेन वर्ब है। क्या है दोस्तों, ये मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो इट मीन्स कंफर्म हो गया कि ये कौन सी वर्ब बन जाएगी, फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब बन जाएगी दोस्तों, फाइनाइट वर्ब। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, आंसर हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, आंसर सी। क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर सी। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है इसमें कि दे हैव READ देयर बुक्स। फिर लिखा है कि ये जो लिखा है READ अंडरलाइंड है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म है। तो बहुत आसान से इसका मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये आप यहां लिख लीजिए, मैं इधर से लिख दे रहा हूं, नीचे दिख नहीं रहा आपको। इधर A है दोस्तों, ये B है, ये C है, ये D है। यहां लिखा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसमें आपको आंसर देना है। ठीक है, अब आप एक चीज क्लियर करिए कि दोस्तों जो READ और READ, तो मैंने आपको ये बताया था कि रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, सेकंड फॉर्म इसका और थर्ड फॉर्म इसका, इन दोनों को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेड। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, रेड। लेकिन रेड पढ़ते तब हैं जब हमको क्लियर हो जाए कि किस रेफरेंस में, ये किस टेंस में कैसे यूज हुआ है। तो आप जरा चेक करिए, ये क्या लिखा है दोस्तों, हैव। क्या लिखा है, हैव। तो आप हमको ये बताएं, अगर सेंटेंस में हैज लिखा है या हैव लिखा है, तो बताइए इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है कि नहीं होता। जब भी सेंटेंस में हैज आ जाए या हैव आ जाए, तो उसके बाद जो मेन वर्ब होगी हमारी किस फॉर्म में दोस्तों आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि जो ये READ लिखा हुआ है, ये इस समय थर्ड फॉर्म में लिखा है। क्यों? क्योंकि उसके पहले क्या आया, हैव आया है। हैव या हैज के बाद जो होता है वर्ब, वो थर्ड फॉर्म में होती है। तो इट मीन्स दोस्तों हम ये कह सकते हैं आराम से कि ये क्या लिखा हुआ है, रेड। रेड है और फॉर्म कौन सा है, थर्ड है। क्यों? क्योंकि इसको सेकंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो, पढ़ते क्या है इसको, रेड। और हैव के बाद है, इसलिए इसको फॉर्म का नाम हम लोग क्या दे देंगे, थर्ड फॉर्म। तो इट मीन्स आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आंसर हमारा सी। तो ये दोस्तों वर्ब के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में मिलने वाले हैं, आने वाले हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से रिमाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में अगेन एक बार समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, मैं उसको जो है आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि दोस्तों जो भी अपनी क्लास चल रही है, डिफेंस के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है अपना। मैं अपना सीधे एग्जाम ओरिएंटेड टीच करता हूं आपको। एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग का मतलब ही है सीधे जो आए वही पढ़ाना। मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं पढ़ाता हूं, बताता हूं जिसका संबंध एग्जाम से ना हो। आपके एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन, हर कंटेंट आपके इस वीडियो लेक्चर में, इस क्लास में आपको इंग्लिश के मिलने वाला है। जिस टॉपिक को मैं फिनिश कर दूंगा दोस्तों, उस टॉपिक को आप 3 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपका उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके पास वो मैटर कंटेंट रहेगा। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ध्यान से आए, चैनल से जुड़ें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों के, आपके दोस्तों के पास भी हम पहुंच सकें। और लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा, हमको भी अच्छा फील होगा, और आपके जो दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी अच्छे कंटेंट के साथ जो है टीचिंग मिल पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग एक छोटे से सेशन के लिए आए थे,
छोटा हमारा प्रैक्टिस सेट था, ओनली 10 क्वेश्चन का था, इसको हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल।